वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द मेडिकोस वर्ल्ड। दिस इज मी डॉक्टर सदफ अदीब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शौक यानी सदमा। आज हम जानेंगे कि शौक क्या होता है, उसकी वजूहात क्या है, उसकी अलामात क्या है और इसकी स्टेजेस कितनी होती हैं और इसकी इकसाम कितनी है। पहले हम जानते हैं कि शौक यानी सदमा होता क्या है। जब हमारा दिल हमारे ऑर्गन्स को, हमारे अज़ा को, टिश्यूज को पूरी तरह से खून मुहैया नहीं कर पाता। खून में न्यूट्रिशन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। जब खून ही नहीं पहुंच पाता हमारे ऑर्गन्स को, तो हमारे ऑर्गन्स में गजाई अज्जा और जो बेकार मादे निकलने होते हैं, उनके दरमियान जो तवाजुन होता है वो बरकरार नहीं रह पाता और वो हमारे ऑर्गन्स जो है, अज़ा जो है, टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, हमारे टिश्यूज की डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हमारे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी शॉक में जाने लग गई है, यानी सदमे में जाने लग गई है और इसमें पेशेंट को अपना होशो हवास नहीं रहता। आगे हम जानते हैं कि शॉक यानी सदमे की स्टेजेस कितनी होती हैं। इसकी दो स्टेजेस होती हैं। शॉक की पहली स्टेज है रिवर्सिबल स्टेज। रिवर्सिबल स्टेज में जब हमारे ऑर्गन्स टिश्यूज को जो भी नुकसान पहुंचता है, वो अगर हम जल्द ही शॉक यानी सदमे की जो भी वजह है उसको खत्म कर दें, रिमूव कर दें, तो हमारे ऑर्गन्स टिश्यूज को जितना भी नुकसान पहुंच चुका होता है वो दोबारा अपनी असली हालत में यानी रिकवर हो सकता है। दूसरी स्टेज है इरिवर्सिबल स्टेज। इस स्टेज में हमारे ऑर्गन्स अज़ा को इतना ज्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है कि वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते। वजूहात क्या है शॉक की, हम ये जानते हैं। पहली वजह है दिल की कोई भी बीमारी, जिसकी वजह से दिल हमारे ऑर्गन्स को पूरी तरह से खून मुहैया नहीं कर रहा। दिल के वालों का कोई भी मसला, दिल के वालों में खून का जम जाना, हमारी जो ब्लड वेसल्स, जो खून की शरियानें हैं, उनका सुकर जाना, उल्टी या पेचिश यानी डायरिया की कंडीशन में, जिगर या गुर्दे की कोई भी बीमारियां, जरियाने खून यानी किसी भी वजह से, एक्सीडेंट या किसी भी वजह से हमारी बॉडी में से बहुत ज्यादा खून का निकल जाना, खून की कमी की वजह से अचानक किसी भी किस्म का खौफ या हमें कोई भी शदीद अचानक से कोई भी चोट लग जाए, ये सब इसकी वजूहात है जिसकी वजह से हमें सदमा पहुंच सकता है। कि ये कितनी इकसाम का होता है। इसकी पहली इकसाम है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में हमारा जो खून है या हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स है नॉर्मल टिश्यूज वगैरह में, अगर उनमें किसी भी वजह से कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए या बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो जाए, उल्टी या पेचिश यानी डायरिया की कंडीशन में, तो इसकी वजह से हमें हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन हो सकती है। दूसरी इसकी किस्म है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक यानी दिल की किसी भी बीमारी की वजह से, दिल के वालों का बंद हो जाना, शरियानों का सिकुड़ जाना, दिल की किसी भी बीमारी की वजह से दिल हमारे ऑर्गन्स को पूरी तरह से खून मुहैया नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा जो जिस्म है वो सदमे में जा सकता है। तीसरी इसकी किस्म है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक, इसमें असाबी मसला है। हमें अचानक से अगर किसी भी किस्म का खौफ या अचानक से शदीद बहुत ज्यादा चोट लग जाए, तो इसकी वजह से हमें न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। चौथी इसकी किस्म है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक ऐसी कंडीशन होती है जब हमें बीमारी होती है तो हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे खून के अंदर शामिल हो जाता है और वो ग्रो करता रहता है, जिसकी वजह से हमें सेप्टिक शॉक हो सकता है। और इसमें हमारे जिस्म का दर्जा हरारत है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस्म गर्म हो जाता है, हमारे दिल की धड़कन है बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। शॉक यानी सदमे की अलामात क्या है, हम वो देख लेते हैं। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को पूरी तरह से खून मिल ही नहीं रहा। दूसरी इसकी अलामत है जिल्द ठंडी हो जाएगी, हमारा जिस्म बहुत ज्यादा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हमारी जिल्द की रंगत नीली या पीले रंग की हो जाएगी, दिल की धड़कन जो है वो हमारी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, पेशाब बनने का जो अमल है वो बहुत ज्यादा सुस्त हो जाएगा, पतली या कह हो सकती है और इसमें बहुत ज्यादा थकावट और कमजोरी हो सकती है। ये सारी इसकी अलामात हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे पेशेंट को देखते हैं जो आपको लगता है कि शॉक की कंडीशन में जा रहा है, तो आपने उसको सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करना है, उसको ऑक्सीजन फराहम करनी है। अगर उसको खून की कमी हो गई है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको खून फराहम करना है। अगर जिस्म में कैर या पेचिश यानी डायरिया की वजह से अगर पानी की कमी हो गई है तो ड्रिप्स वगैरह लगवाएं। और हमारे पास कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो शॉक यानी सदमे की हालत में दी जा सकती हैं, जैसा कि इग्नेशिया, कैम्फोर, एकोनाइट, इपिकोक और आर्सेनिकम एल्बम। लेकिन आपने कभी भी ये मेडिसिन फिजिशियन की इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपका कोई सवाल या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।